हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर एनजे। एंड आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड का फोटोसिंथेसिस। ओके, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? Photosynthesis is a biochemical process by which green plants, some bacteria and algae use light energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen। कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल मतलब, और बायो मतलब लिविंग, मतलब प्लांट लिविंग है और केमिकल उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं ना। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिनमें ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया या एल्गी लाइट को यूज़ करेंगे, सनलाइट को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किस में, केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो हमने एज द रॉ मटेरियल लिया था वो था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और जो हमें प्रोडक्ट में मिला वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके, एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है वो मीज़ोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के ग्रीन पार्ट में। और प्लांट का ग्रीन प्लांट लीव्स भी हो सकते हैं एंड स्टेम भी हो सकती है। ओके, तो उस ग्रीन पार्ट में एक तरह के सेल होते हैं जिनको बोलते हैं मीज़ोफिल सेल्स। इनको बोलते हैं मीज़ोफिल सेल्स। ठीक है, मीज़ोफिल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये पूरा जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, one is outer membrane and the other one is inner membrane। ओके, तो इसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर ये ग्रेना आता है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना, इनको बोलते हैं ग्रेना। ओके, और जो एक डिस्क है ऊपर, सिंगल डिस्क अगर हम देखें तो इनको बोलते हैं थाइलेकॉइड। इनको क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। ओके, अभी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को ऐसे याद नहीं करना आपने कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है और डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में, ऐसे नहीं याद करना आपको। लाइट रिएक्शन जो होती है ये प्राइमरी स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या करेगा प्लांट? अपने लिए कुछ चीज़ें बनाएगा, जैसे कि ये देखो,
ये है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन intergranal I'm sorry lamellae connects grana stacks. अभी क्या बोल रहे हैं, इंटरग्राने जो प्रेजेंट होती हैं वो दो ग्राना के जो स्टैक्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं. उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, कैप्चर्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी थ्रू लाइट एंड डार्क रिएक्शन. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. लाइट रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था, कुछ रॉ मटेरियल लाइट रिएक्शन में बनेगा एंड वो जब प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे उसको हम यूज़ करेंगे किस में, डार्क रिएक्शन में. डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद होती है. आपको बस इतना ही याद रखना है. ओके. उसके बाद क्या आता है, ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था. आउटर मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. जो यहाँ पे मैंने आपको आउटर मेम्ब्रेन बताई थी, दैट इज़ परमिएबल टू small molecules and ions. Small molecules and ions. ठीक है. और जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को तो वो पास आउट होने देगी अपने एक्रॉस और कुछ को नहीं. किसमें, एनक्लोजेस स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. अभी देखो मैंने यहाँ पे आपको ग्राना करवाया. ग्राना किससे बना हुआ था, थाइलाकॉइड की थाइलाकॉइड के बंडल्स से. थाइलाकॉइड के बंडल्स को बोलते हैं ग्राना. अभी जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन वो कहाँ पे हो रही है, ग्राना में. ओके. और लाइट रिएक्शन के बाद जो डार्क रिएक्शन होती है वो ये जो बाहर लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. ये है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में परफॉर्म होगा डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ग्राना में. ठीक है. उसके बाद क्या आता है, जो स्ट्रोमा है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, दैट इज़ कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है. वो कलरलेस होता है फ्लूइड. कंटेन्स एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन. उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन में यूज़ हो सके. ओके. हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है. कैन मेक सम प्रोटीन्स. कुछ जिनसे कि वो कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर सकता है, बना सकता है. ओके. उसके बाद ग्राना उन्होंने बताया कि स्टैक्स ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स. स्टैक्स मतलब बंडल्स होते हैं थाइलाकॉइड्स के, उनको क्या बोलते हैं, ग्राना. ओके. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स. अभी यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था कि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है. अब इस थाइलाकॉइड की जो ये मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो यूज़ होंगी लाइट रिएक्शन में. ओके. इसकी सिर्फ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो, ये याद रखना. इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो
चीज़ें जो कि यूज़ होंगी किस में, लाइट रिएक्शन में। ओके, आपको इतना याद रखना है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ये कर लिया हमने। फंक्शंस क्या है इसके, कैप्चर्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू लाइट एंड डार्क रिएक्शन, यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद में आता है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच कार्बन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द एटम एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल एंड ओशियंस। वो कह रही है कि अर्थ पे कार्बन जैसे एटमॉस्फेयर में प्लांट्स, एनिमल्स और ये सब के बीच में से एक्सचेंज हो रहा है एक के बाद एक को, उस पाथवे को बोलेंगे साइक्लिक। वो साइक्लिक एक पाथवे होता है जिसको बोलेंगे कार्बन साइकिल। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। ये मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ओके, ensures the continuous supply of carbon for life processes। वो इंश्योर करता है कार्बन को लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अब इसके मेन स्टेप्स जो हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस के, प्लांट टेक्स इन CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। प्लांट क्या करेगा, एक सेकेंड, प्लांट क्या करेगा, CO2 और वाटर को लेगा और क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस O2। ओके, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ पे 6 कार्बन है, चेंज क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर है 1 कार्बन। अभी इसको यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 6 कार्बन्स, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन गिनेंगे। इस साइड पे हैं 6 + 2 8 ऑक्सीजन्स और यहाँ पे हैं 3 ऑक्सीजन, 3 नहीं है, 6 × 2 यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, मतलब 8। तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, इसका मतलब। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हाइड्रोजन भी देखेंगे, फिर इजी लगेगा आपको रिएक्शन को बैलेंस करना। यहाँ पे है 12 हाइड्रोजन्स, ओके, और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन्स। अभी इसको यहाँ पर भी हमें 12 चाहिए होंगे ना, तो हमें इसको किससे करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 × 2 12। अभी यहाँ पे जो थी ऑक्सीजन भी बढ़ गई, यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ पे भी आ गई 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितनी है, 12 + 6 दैट इज़ 18। एक सेकेंड,
ओके, अभी हमें यहाँ पे भी 18 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 5, जिससे यहाँ बन जाएगा 10, नहीं यहाँ पे 6 लगेगा, जिससे यहाँ बनेगा 12, 6 2 12 प्लस 6 18। ठीक है, बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन। तो ऐसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ओके, उसके बाद आती है फीडिंग। कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस एंड देन बाय कार्निवोरस। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, उनको जो हर्बीवोर्स मतलब जो ग्रीन लीव्स, ग्रीन पार्ट जो प्लांट के होते हैं, उनको जो एनिमल्स खाते हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ने वो कार्बन कंपाउंड्स को भी एनगल्फ कर लिया ना, कंज्यूम कर लिया। एंड देन बाय कार्निवोर। अब जो वो हर्बीवोर थे, जो एनिमल्स थे घास खाने वाले, उनको नॉनवेज जो थे एनिमल्स, उन्होंने इनको खा लिया। तो ये कार्बन कंपाउंड्स इसके अंदर भी चले गए, है ना। तो ये साइकिल इनके बीच में कुछ इस तरह से चलता है। ओके, उसके बाद आती है रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज CO2 बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। हर ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन लेके एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू, है ना। उसके बाद है डीकम्पोजिशन। डेड ऑर्गेनिजम्स आर डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो भी ऑर्गेनिजम्स, कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट, कोई भी जो ऑर्गेनिज़म है सॉरी, वो जब डेड होगा, जब वो मर जाएगा, तो उसकी डीकम्पोजिशन कौन करेगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई। फिर जब वो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उससे क्या रिलीज़ होगा? CO2 इनटू द एयर एंड सॉइल, है ना। उसके बाद क्या बता रहे हैं? कंबशन किसको बोलते हैं? बर्निंग ऑफ वुड, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, जिनसे कि CO2, जिनको बर्न करने से CO2 रिलीज़ होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। ओके, ओशियन एक्सचेंज। ओशियंस एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर। ओशियंस जो होते हैं वो एयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। मरीन ऑर्गेनिज्म यूज़ इट फॉर शेल्स। मरीन में मतलब ओशियंस के अंदर जो एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना शेल बनाएंगे। दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स बनाएंगे, जिनमें क्या यूज़ होगा? कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाएंगे ना कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था। अभी CO2 यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस अप्रॉक्सीमेट टू CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, उतनी कुछ सिमिलर अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन एंड कंबशन में भी यूज़ हो रही है। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स डिस्टर्ब दिस बैलेंस, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ह्यूमंस जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ काटेंगे तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे ना। और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, तो उससे ये कार्बन साइकिल जो होता है ना, कार्बन साइकिल ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसका जो सीक्वेंस होता है वो हिल जाता है और ये डिस्टर्ब हो जाता है।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ओके, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। उसके बाद में हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस क्या है इसके? ये प्राइमरी सोर्स है फूड का। ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा रहे हैं और हर्बीवोर्स प्लांट्स को खा रहे हैं जिनमें कार्बन है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्ट हो गया कार्निवोर्स वाला, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, दैट इज़ असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन। मेंटेन बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन एटमॉस्फेयर, प्रिवेंटिंग हार्मफुल एक्यूमुलेशन ऑफ CO2। अभी हम जो ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये CO2 की रेगुलेशन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मेंटेन रह सके, मेंटेन्ड अमाउंट में सरवाइव कर सके या फिर एग्जिस्ट कर सके, ओके। उसके बाद आता है एनर्जी सोर्स। ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड स्टोर इट एज केमिकल एनर्जी इन ग्लूकोज। एनर्जी सोर्स है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और बनाता क्या है? सोलर से केमिकल एनर्जी, है ना। उसके बाद क्या आता है? एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बिगिंस विद फोटोसिंथेसिस। एनर्जी जो इकोसिस्टम का मतलब पता है आपको? जैसे इकोसिस्टम हमारा नेचुरल जो भी चीज़ें, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट या हार्मफुल है ना, उस साइकिल को, उस सब सराउंडिंग को, उस टाइप की सराउंडिंग को बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है, जैसे कि फूड चेन चल रही है, उसमें एनर्जी का फ़्लो तो हो रहा है ना। एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, एनर्जी का फ़्लो चल रहा है उसके बीच में, वो भी फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस उसमें एक रोल प्ले कर रही है ना। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंशियंट प्लांट्स ट्रैप्ड सोलर एनर्जी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉर्म्ड कोल, ऑयल, गैस। जो फॉसिल्स थे, मतलब जो एंशियंट प्लांट्स थे, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके बैठे थे मिलियंस ऑफ ईयर्स से, जो बाद में किसका क्या बन जाते हैं? गैस, ऑयल, कोल, है ना। तो इनकी फॉसिल फ्यूल, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। अब इनके प्रोडक्शन में भी तो यूज़ हो रहे हैं ना ये फोटोसिंथेसिस। सपोर्ट्स लाइफ इन ओशियंस। फाइटोप्लैंक्टन्स इन ओशियंस। ओशियंस में एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। ये एक तरह के प्लांट है, ठीक है, ओशियंस के बीच में होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स इन ओशियंस फोटोसिंथेसिस फॉर्म बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। अभी ये जो ओशियन के बेस पे, ओशियन के नीचे जो भी फूड चेन चल रही है, एक्वेटिक फूड चेन, उसको उसमें रोल प्ले कर रही है। ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल। ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल में क्या आता है? रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस,
इससे ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो रही हैं, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रही हैं वो चीज़ें, है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा अभी पढ़ेंगे हम। स्टोमेटा क्या होता है? ओपनिंग इन द एपिडर्मिस सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। एक ओपनिंग होती है एपिडर्मिस के साथ जिसमें जो किससे सराउंडेड है? 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स के साथ। ये है 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल्स। अभी जो इस गार्ड सेल्स की जो सेल वॉल्स है ना वो अनइवनली थिकन्ड है। अंदर वाली जो है वो ज़्यादा थिक है और बाहर वाली थिन है। अंदर वाली थिक है, बाहर वाली थिन है। ओके, तो ड्यूरिंग डे ये जो गार्ड सेल्स है ये स्वोलन होते हैं, जिनसे क्या होता है, इनके बीच में जो ये पोर नज़र आ रहा है आपको, ये पोर ओपन रहता है और ओपन रहता है तो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं यहाँ से। ठीक है, और जब ये जो गार्ड सेल्स हैं रात के टाइम में जब ये इनकी स्वोलनेस ख़त्म हो जाएंगी, जब ये श्रिंक हो जाएंगे तो ये पोर भी बंद हो जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। ठीक है, तो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय।